दोस्तों ये वीडियो है टाइल की कैलकुलेशन करने की कि अगर टाइल लगवानी हो आपने, आपके घर में एक रूम है उसमें टाइल लगवाने का लेबर का खर्चा कितना पड़ जाता है, मटेरियल का खर्चा कितना पड़ जाता है, अगर लेबर और मटेरियल का हम ठेकेदार को देते हैं उसका खर्चा कितना पड़ जाता है वो निकालेंगे। फिर हमारे पूरे घर में अगर हमें टाइल लगवानी हो तो उसका टोटल खर्चा कितना आता है, क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, क्या लेबर ले जाती है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं एक रूम का आपको कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा, वो बेसिक हो गया, आप सीख गए कि कैसे एक कमरे का खर्चा निकलता है। फिर पूरे घर का निकाल सकते हो, ऐसे पूरी बिल्डिंग का। तो सिंपल प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, तो कंप्लीट वीडियो देखना। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है और काफ़ी स्कैम से बचोगे। अगर आपको कैलकुलेशन करना आते होंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो हमने एग्जाम्पल ले ली, हमारा रूम है 10 बाय 10 का, क्लियर। और जो एरिया बनेगा हमारा 10 बाय 10 रूम का वो बनेगा 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। एक रूम का 100 स्क्वायर फीट बन गया। और जो हमने टाइल लगवाई वो है कजारिया की टाइल, वो हमें पड़ी थी 55 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो आपने जो भी टाइल लगाई आपको 30 रुपए से भी स्टार्ट हो जाएगी, 40 रुपए में भी अच्छी मिल जाएगी। विट्रीफाइड कजारिया की जो आपने व्हाइट कलर की देखी वो पड़ी थी हमें इतने की। तो 100 इंटू 55 हो गया, 5500 रुपए की हमें टाइल पड़ी। कमेंट करना जिसको अगर टाइल के कितने बॉक्स लगेंगे निकालना नहीं आता है, कमेंट करना, अगली वीडियो उस पे ले आएंगे। तो 5500 रुपए हमारा उस पे लगा था। फिर जो होती है स्कर्टिंग, स्कर्टिंग का नॉलेज है, क्या होती है स्कर्टिंग, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो होती है इसे बोलते हैं स्कर्टिंग। ये मैं आपको थोड़ा फोकस कर देता हूं, ये स्कर्टिंग है और ये पूरे रूम में हमारे जाएगी। तो इसका भी खर्चा लिया जाएगा, इसमें भी टाइल हमारी लगेगी। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमारा रूम ये पूरा है, यहां भी स्कर्टिंग आएगी, यहां भी स्कर्टिंग आएगी, यहां भी स्कर्टिंग आएगी, यहां भी। एक डोर का छूटते हैं, इतने छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 10 10 10 10 तो 40 रनिंग फीट हुई हमारी, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है स्कर्टिंग की, वो रखी गई है 6 इंच। आप जितनी भी रख सकते हो 6 इंच। तो हमारी 40 रनिंग फीट हुई। इसको रनिंग फीट को हम स्क्वायर फीट में कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर फीट में मिलेगी। तो 40 इंटू, जब 6 इंच को स्क्वायर फीट में आपको करना है तो डिवाइड 12 से कर लेना, 0.5 आ जाएगा, ये स्क्वायर फीट में होगी। तो 40 हमारी रनिंग फीट था इंटू हाइट उसकी 0.5, तो हो गए 20 स्क्वायर फीट हमारी स्कर्टिंग लगेगी। कितनी? 20 स्क्वायर फीट। 20 इंटू 55 करेंगे जब हम, क्योंकि हम 55 रुपए वाली यूज करने वाले हैं, तो 110 रुपए की हमारी स्कर्टिंग के लिए टाइल आएगी, ठीक है। ये अलग से टाइल नहीं आती, उसी टाइल में होता है, क्वांटिटी निकल गई। तो हमारा क्लियर हो गया, हमारा 5500 और 1100 रुपए हमारा टाइल लाने का खर्चा होगा मटेरियल का। फिर इसमें लेबर कॉस्ट निकालते हैं कि लेबर का खर्चा कितना आएगा। 100 स्क्वायर फीट हमारी रूम है, ठीक है। तो 15 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल वाला लेता है लगाने का, ठीक है। वो कितना लेगा? 15 रुपए। तो 1500 रुपया वो रूम वाला हमारे से टाइल लगाने का खर्चा ले गया, क्लियर। 1500 वो हो गया। स्कर्टिंग, जो स्कर्टिंग मैंने आपको दिखाई उसको भी लगाना है। तो वो कितनी रनिंग फीट थी, वो रनिंग फीट में लगाता है उस चीज को। तो 40 रनिंग फीट थी, एक रनिंग फीट का 13 रुपए पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। तो 40 इंटू 13 किया, 520 रुपए हमारा स्कर्टिंग का खर्चा ले जाता है। इसी में पैसा वो कमाते हैं, कितना? 520 रुपए, क्योंकि इसमें स्कर्टिंग में उसको टाइम लगता है थोड़ा चिपकाने में, कटिंग करने में। तो 520 रुपए हो गया। फिर मटीरियल की कॉस्ट, मटीरियल कितना लगेगा? तो मटीरियल हमारा थंब रूल है एक, कि अगर 1:6 या 1:6 का अगर हम सीमेंट मोटार बनाते हैं, जो हमारी लेयर डाली जाती है टाइल के नीचे, तो उसमें क्या कहता है 1.48 kg पर स्क्वायर फीट में हमारा वो लगता है सीमेंट। कितना? 1.48। तो हमारा टोटल कितना है एरिया? 100 इंटू 1.48 करेंगे तो कितना आएगा? 148 kg हमारा सीमेंट लगेगा। तो केजी में तो हमें कोई बाहर से देगा नहीं, तो बैग आता है, तो 50 किलो का बैग आता है, 141 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो 2.96 एवरेज ले लेना। 3 बैग हमें सीमेंट लगने वाला है, किसमें? टाइल लगाने में। 3 बैग सीमेंट हमें एक रूम में लग जाएगा। और 420 रुपया रेट पकड़ते हैं इस समय हमें, अगर अच्छा सीमेंट यूज करेंगे किसी एसीसी या अल्ट्राटेक का, तो 1260 रुपया हमारा सीमेंट का खर्चा आ गया। सैंड का खर्चा अगर पकड़े हम, तो 0.25 CFT पर स्क्वायर फीट हमारा सैंड लगती है, रेती लगती है। बाकी डिपेंड होता है आप कितना मोटा उसको रख रहे हो स्लोप देने के लिए, लेकिन अगर एक नॉर्मल है तो 0.25 CFT। तो 100 इंटू 0.25 करेंगे, 25 CFT सैंड हमारी उस रूम में लग जाएगी। कितनी? 25 CFT हमारी
रेत लगने वाली है उस रूम को लगाने में। तो 25 इंटू 55 रुपये सैंड इस समय रेट है मार्केट में, जो मोटी सैंड उसके लिए यूज करते हैं वो। तो 1375 रुपया हमारा सैंड का खर्चा हो गया, रेत का खर्चा हो गया। क्लियर। फिर व्हाइट सीमेंट हम पकड़ लेते हैं, 100 रुपए का व्हाइट सीमेंट हम यूज करने वाले हैं, उसके गैप फिलिंग करने वाले, ग्रुप फिलिंग करने वाले। तो सबको टोटल करते हैं अगर हम 5500 प्लस 1100 प्लस 1500 प्लस 520 प्लस 1260 प्लस 1375 प्लस 100, तो हमारा आ जाता है 11,355 रुपए। एक रूम को टाइल लगाने में हमारा खर्चा आ रहा है कितना? 11,355 रुपए। और हम इसको निकालते हैं अभी कि पूरे घर में कितना लगेगा। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना था? 120, मतलब 100 स्क्वायर फीट का कमरा था, 20 स्क्वायर फीट की ये थी स्कर्टिंग, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी खर्चा ही है हमारा। तो 11,355 इंटू 120 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अप्रोक्स 94 रुपए पर स्क्वायर फीट। 94 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें खर्चा पड़ेगा लगाने का टाइल, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है। ठीक है, तो 1000 इंटू 94 करेंगे तो आपको निकल आएगा 94,000 रुपये हमें लगेंगे मटेरियल, विद मटेरियल टाइल लगाने में। अच्छी क्वालिटी की टाइल कजारिये करेंगे। अगर 1500 स्क्वायर फीट का घर है, 94 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,41,000 रुपये हमारा टाइल लगाने का खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से निकलता है आपका, हर चीज निकल गई। एक रूम को खर्चा कितना आएगा? 11,355 रुपये। और पूरे घर में करना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये हो गया एक शॉर्टकट। अभी मैं पूरे तरीके से आपको बताता हूं कि पूरे घर में अगर टाइल लगानी है तो कितना खर्चा आएगा, कितनी टाइल आपके घर में लगेगी, कितनी लेबर लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, सैंड, सीमेंट या ग्राउट कितनी लगेगी। टोटल कैलकुलेशन, टोटल रेट एनालिसिस आप कर सकते हो। तो जो टाइल की कैलकुलेशन करने वाले हैं, कजारिया की टाइल है, सामने आप देख रहे हो 2x2 का पीस है, इसी की कैलकुलेशन करते हैं। देखो ट्रेंड बहुत है आजकल की 2x4 की टाइल लगाते हैं, लेकिन 2x4 की टाइल मत लगाओ यार, बहुत बेंड होता है, बहुत खराब दिखती है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। तो अगर पॉसिबल है तो 2x2 की टाइल लगाओ, बहुत अच्छी आती है, बहुत सारे पैटर्न आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो 2x2 की टाइल हम लगा रहे हैं। तो अगर हम पहला स्टेप जो रहेगा, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। मैंने ले लिया हमारा घर जो है 20 फुट बाय 50 फुट का है। आपका जितना भी एरिया हो, मेरा बन रहा है 1000 स्क्वायर फीट एरिया। कितना? 1000 स्क्वायर फीट। आपका 1500 बनता है, 2000 जितना बनता है। टाइल हम यूज कर रहे हैं 2x2 की कजारिया की टाइल है, और इसका एरिया निकालें तो 4 स्क्वायर फीट बनता है। आप जो भी टाइल यूज कर रहे हो, जो भी टाइल लगा रहे हो, 2x4 की लगा रहे हो, उसका एरिया निकाल लेना। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो गया 4 स्क्वायर फीट। हाउस का एरिया देखो, अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है ना, तो उसमें अप्रॉक्स 800 स्क्वायर फीट एरिया में ही टाइल लगती है, क्योंकि बीच में दीवारें आ जाती हैं, कई जगह टाइल हम नहीं लगाते हैं। तो लमसम 800 स्क्वायर फीट होता है। अगर आपका घर 1200 स्क्वायर फीट का है तो उसको ले लेना, 1000 स्क्वायर फीट में एरिया लगेगी टाइल। तो थोड़ा ये थंब रूल के हिसाब से चलना है हमें। ठीक है, 800 स्क्वायर फीट में हमारा टाइल लग रहा है, और एक टाइल का एरिया कितना है? 4 स्क्वायर फीट। तो उसको कर देना है आपको, जितना एरिया आपका होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, जितना आपका टाइल का है। मतलब 800 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 200 टाइल हमें उस घर को टाइल करने के लिए चाहिए। कितनी? 200 टाइल। और एक में अगर आपको टाइल में खर्चा बचाना, एक जैसी टाइल पूरे घर के लिए ले लो, बहुत अच्छी दिखती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहती है। 200 टाइल लगी। और अगर मैं बताऊं, एक जो कजारिया का बॉक्स आता है, जो स्टार्टिंग में आपने टाइल देखी, वो जो पैटर्न, उसमें 4 नग होते हैं। कितने? एक बॉक्स में 4 टाइलें पड़ी होती हैं। कितनी? 4 टाइलें थी। तो अभी क्या करना है हमें, अभी कितने पेटी लगेंगे, कितने डब्बे लगेंगे वो निकाल लेना। तो 200 टाइल हमारी लग रही है, एक पेटी में 4 नग है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हमें मिल गया 50 पेटी। हमें क्या लगेगी? टाइल लगेगी वाली है 50 पेटी। और अप्रॉक्स आपको जब भी अपने घर के लिए टाइल लानी है, मतलब एक रूम के हिसाब से 1.5-2 पेटी ज्यादा ही लाना। तो हमने ले ली 5 पेटी ज्यादा लगने वाली है हमारी, मतलब 2 पेटी पड़ी रहेंगी, 1-2 पेटी हमारी स्कर्टिंग में चली जाएगी। तो 55 पेटी हमें ले लेनी है, 55 पेटी हमें लगेंगे। समझ आ गया कैसे निकाला? फिर जो इस टाइल का प्राइस था पर स्क्वायर फीट, इसका 55 रुपए प्राइस था। कितना? 55 रुपए। और एक पेटी हमें कितने की पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे? वो निकलेगा, अगर एक टाइल का हमारा एरिया बन रहा है 4 स्क्वायर फीट, 55 गुणे 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा
200 कुछ आएगा, ठीक है। और एक पेटी में कितने टाइल है? एक पेटी में 4, ठीक है। तो हमारा हो गया, एक पेटी हमारी बन रही है कुछ 880 रुपए की, हमें एक पेटी पड़ी थी, कितनी? 880 रुपए की, 55 रुपए स्क्वायर फुट वो थी। तो ये हो गया 880 इंटू कितने पेटियां हमारी लगने वाली हैं? 55। 880 इंटू 55 किया, 48,400 रुपया हमारा टाइल का खर्चा आ गया। कितना? टाइल हमारी इतने की आएगी, 48,400 रुपए की। फिर हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है? इधर किसी को कंफ्यूजन अगर है कमेंट करना, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा कमेंट्स में ही। सीमेंट देखो, थंब रूल क्या कहता है हमारा, हमने पुराने जितने भी काम करवाए हमने पर स्क्वायर फीट उसका निकाला और हमें निकला 0.280 बैग हमारे पर स्क्वायर फीट में लगते हैं। तो हमारा एरिया है 800 स्क्वायर फीट। आपका इधर 1000 होता, 2000 होता, जितना भी होता, आपको इससे हमेशा आपको जितना भी सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी हो टाइल के लिए, इससे मल्टीप्लाई करना 0.028 से, तो आपकी सीमेंट की बैग की क्वांटिटी निकल जाएगी। 800 से किया 23 बैग अप्रॉक्स लमसम हमारे 23 बैग सीमेंट हमारा लगने वाला है। मतलब 23 बैग हम पहले ले आएंगे, एक दो कम होगा तो बाद में ले आ सकते हैं, ठीक है। 23 बैग, और 23 बैग का प्राइस इस समय चल रहा है एक बैग सीमेंट का 410 रुपए। कौन सा बैग? किसी का भी, मैंने अल्ट्राटेक का ले लिया, आप पीपीसी यूज कर सकते हो, कोई भी सीमेंट आपको 400 410 यही रेट चल रहा है। 23 तो हो गया 9,430 रुपए का हमारा सीमेंट लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर में। ये क्लियर? फिर सैंड जो होती है, रेत, उसका थंब रूल है, आपको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है 0.395, ठीक है। 0.395 इंटू हमारा एरिया कितना है? 800। आपका 1000 होता, आप 1000 से करना था, 2000 होता 2000 से करना था। तो हमारा आ गया 316 CFT हमारी क्यूबिक फीट हमारी सैंड लग रही है। आप इसमें एम सैंड भी यूज कर सकते हो, वो आपको सस्ती पड़ेगी, जो क्रशर से आती है। जरूरी नहीं है रिवर सैंड यूज करनी है, मोटी रेती अच्छा रहता है इसमें। तो 316 CFT, तो 55 रुपए इस समय उसका मार्केट प्राइस है, 55 रुपए वो मिलती है आपको। तो 316 इंटू 55 करेंगे तो मिल गया हमें 17,380 रुपए हमारे सैंड में खर्चा आएगा, रेत, ठीक है। फिर हमारा लेबर का खर्चा हमें निकालना है, लेबर। तो इस समय लेबर रेट चल रहा है 14 से 16 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। नॉर्थ में ये है, बाकी एरिया में लगभग यही है। तो 800 स्क्वायर फीट एरिया है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 11,200 रुपया हमारा लेबर रेट लगेगा उस टाइल को लगाने में। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, 11,200 रुपया। फिर जो ग्राउट है, क्योंकि हमारी जो टाइल लगेगी बीच में ग्राउट भरनी है, तो मैंने ली एक अच्छी कंपनी की माइक लेटिक्रीट की ग्राउट ली, आप उससे सस्ते में भी ले सकते हो। अप्रॉक्स हमारा 800 स्क्वायर फीट एरिया में 10 kg ग्राउट लग जाती है। कितनी? 10 kg ग्राउट लग जाती है। और इस समय मार्केट में 10 kg ग्राउट का प्राइस आपको मिल जाएगा 6,000 भी मिलेगा, 7,000 भी, 5,000 भी। मैंने पकड़ लिया 7,000, एक अच्छी कंपनी की मैंने ग्राउट ले ली, ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है। और 7,000 उसका आ गया। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा? टाइल का हमारा आया था 48,400 रुपया, क्योंकि 55 पेटी लग रही थी, एक पेटी 880 की थी, 48,400 उसका आया था। फिर हमारा सीमेंट का खर्चा आया था 9,403 रुपये, 30 रुपया, 23 बैग लग रहे थे। 316 CFT हमारी सैंड थी, तो 17,380 की वो आई। लेबर हमारी 11,200 की आई, तो टोटल हमारा हो गया 93,410 रुपया। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है और आप उसमें कौन सी टाइल यूज कर रहे हो? कजारिया की, तो आपका लमसम 93,000, मतलब पकड़ के चलो 95,000 से 1 लाख रुपया आपको उस घर को टाइलिंग करने में लग जाएगा। तो इस तरीके से निकलते हैं, और इस तरीके से आप किसी भी, कितना भी एरिया है कोई भी निकाल सकते हैं। क्या प्रोसेस था? कुछ प्रोसेस नहीं था। और अगर यहां कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है, या तो फिर से वीडियो आपके लिए आ जाएगी, नहीं तो कमेंट में समझा दूंगा कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन की। बाकी तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। बाकी अभी मैं लेता हूं अलविदा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत वीडियो आने वाली है। थैंक यू गाइस।